वेलकम टू एक्सेल लर्न। और आज हम सीखेंगे पावर बीआई में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। सो बेसिकली टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराते हैं हमारे डेटा को मैनिपुलेट करने की यूजिंग द टाइम पीरियड्स विच इंक्लूड्स डेज, मंथ, क्वार्टर्स एंड ईयर्स, एंड एज पर दोज वी कैन बिल्ड एंड कंपेयर आवर कैलकुलेशंस ओवर द टाइम पीरियड। सो बिफोर वी गो अहेड, देयर इज अ प्रीरिक्विजिट कि हमारे जो डेट कॉलम है, किसी एक पर्टिकुलर में हमारी डेट्स होनी चाहिए जो कि कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी कि बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। डेट्स हमारी एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। इस डेट में कोई यूनिक वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, आई मीन पूरी यूनिक होनी चाहिए, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट है, इसमें कोई नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो डेट टेबल है या जिसमें हमारे डेट कॉलम है जिस टेबल के अंदर, वो इन तीन क्राइटेरियाज को फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। तभी हमारे जो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है वो वर्क करेंगे। चलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे एंड सी हाउ कैन वी यूज दोस फंक्शंस। एज यू कैन सी, ये एक हमारी टेबल है जिसमें कुछ ईयर्स का डेटा, मंथ और मंथ, एंड उसके प्रोजेक्ट काउंट्स हैं, राइट। ठीक है। तो हमें इसमें अब हमारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यूज करने हैं। ये फंक्शंस हैं जो कि आज हम लर्न करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हैं जो कि आप खुद से प्रैक्टिस करना। मैं आपको ये 6 फंक्शन आज बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा डेक्स है प्रीवियस मंथ। तो ये फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन हमें प्रीवियस मंथ की डिटेल्स एज ए आउटपुट देगा। सो कैसे हम इसको यूज करेंगे, ये हमारी टेबल है प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। इसमें हम एक मेजर यूज करेंगे, न्यू मेजर, इसको नेम दे देंगे प्रीवियस मंथ काउंट, ठीक है। तो हमें प्रीवियस मंथ का प्रोजेक्ट का काउंट देखना है, ठीक है। अब हम यहाँ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट हमें क्या करना है, हमारा सम ऑफ प्रोजेक्ट काउंट, ठीक है। ये हमें देखना है और कब का देखना है, प्रीवियस मंथ, एंड यहाँ पे हम डेट दे देंगे। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमारे जो डेट्स हैं वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारी जो प्रोजेक्ट टेबल है इसमें हो सकता है कि हमारी डेट्स जो है यूनिक ना हो, इनमें डुप्लीकेसी हो, ठीक है। तो इसलिए हमने कैलेंडर टेबल सेपरेट बनाई हुई है, राइट, जिसकी हम डेट टेबल को या कॉलम को रेफर करेंगे हमारे डेस्क के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलेंडर टेबल से डेट कॉलम ले लेंगे एंड एंटर, ठीक है। ये हमारा डेस्क क्रिएट हो गया, प्रीवियस मंथ काउंट, आई मूव इट। अब यहाँ हम देखेंगे तो हमारी जो प्रोजेक्ट्स का काउंट आ रहा है वो प्रीवियस मंथ का आ रहा है, 5075 विच इज फॉर जैन, 4378 विच इज फॉर फेब, एंड सो ऑन। सो दिस वे वी कैन चेक द काउंट फॉर प्रीवियस मंथ, ठीक है। सेम वे हमारा नेक्स्ट मंथ का फंक्शन होता है एंड नेक्स्ट ईयर का भी, वो आप खुद से ट्राई करना, सेम सिंटैक्स है उसका भी, इसी तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का हमने कर लिया, सॉरी प्रीवियस मंथ कर लिया, और हम प्रीवियस ईयर का काउंट भी देखेंगे। इसी डेक्स को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड आई क्रिएट अ न्यू मेजर, प्रीवियस ईयर काउंट, यहाँ पे हम प्रीवियस मंथ की जगह प्रीवियस ईयर यूज कर लेंगे। ड्रैग दिस, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो ये काउंट आ रहा है, ये हमारे प्रोजेक्ट का काउंट जो है ये प्रीवियस ईयर का आ रहा है, ठीक है। तो दिस वे हम हमारा प्रीवियस ईयर का काउंट या फिर जो भी हमें वैल्यू देखनी है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है क्लोजिंग बैलेंस मंथ। क्लोजिंग बैलेंस मंथ क्या करता है, हमें जो मंथ की लास्ट डेट पे वैल्यू थी उसका हमें आउटपुट देगा, राइट। सो क्लोजिंग बैलेंस यानी कि मंथ के एंड डेट पे जो भी हमारा आउटपुट है वो हमें
या वैल्यू है या सेल है या काउंट है, जो भी हमें देखना है वो एज ए आउटपुट दे देगा। ठीक है, एक और न्यू मेजर बनाएंगे, न्यू मेजर क्लोजिंग काउंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका सिंटैक्स है क्लोजिंग बैलेंस मंथ, इसका सिंटैक्स है एक्सप्रेशन, यानी कि हमें क्या आउटपुट चाहिए, सम ऑफ, हमें चाहिए प्रोजेक्ट का काउंट। ठीक है, नेक्स्ट डेट्स, डेट्स हमारी कैलेंडर टेबल से हम डेट्स ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया को हम छोड़ देते हैं, फिल्टर क्राइटेरिया। ठीक है, एंड ओके। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे तो जो भी हमारा ये आउटपुट आ रहा है 143171212 एंड सो ऑन, ये हमारा इस पर्टिकुलर मंथ के लास्ट डे पे जो भी काउंट था वो हमें देगा। ठीक है, इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे, हमारे डेटा टेबल में आते हैं जो कि हमने एक्सेल में ली हुई है। ठीक है, Jan 21 की हमें लास्ट डेट देखनी है, या फिर हम दिसंबर की देख लेंगे, December 23 की लास्ट डेट, एंड इसका सम देखेंगे हम 187। यहाँ आप देखेंगे तो ये हमारा सम जो आ रहा है आउटपुट, ये भी हमारा 187 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लास्ट डे का जो भी काउंट है या वैल्यू है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंड ऑफ मंथ। सो दोनों में आउटपुट सेम ही आएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मंथ में हमने सीधा सीधा फंक्शन यूज किया था, एंड ऑफ द मंथ जो है वो हमारा यूज होगा कैलकुलेट के साथ, जैसे कि हमने प्रीवियस मंथ एंड प्रीवियस ईयर फंक्शन यूज किए थे। ठीक है, एंड ऑफ मंथ। ठीक है, सो हम कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट कराना है हमें, सम ऑफ प्रोजेक्ट काउंट। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा एंड ऑफ मंथ, डेट्स हमारी कैलेंडर डेट, एंड एंटर, I'll drag it, sorry, I'll drag it to the table। ये हमारा आउटपुट देखेंगे तो सेम हमारा आउटपुट आ रहा है जो कि हमारा क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस मंथ से आ रहा था। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 डेक्स। अब नेक्स्ट है सेम सेम पीरियड लास्ट ईयर, सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो बेसिकली ये फंक्शन हमें क्या आउटपुट देगा, हमें आउटपुट देगा अभी जो भी पीरियड चल रहा है उस पीरियड में लास्ट ईयर में क्या वैल्यू थी। सो न्यू मेजर क्रिएट करते हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, कैलकुलेट सम ऑफ प्रोजेक्ट काउंट, सेम पीरियड लास्ट ईयर। अब हम सीधे सीधे डेट दे देंगे सिर्फ। ठीक है, एंटर, आई ड्रैग दिस, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो हमारा इस टेबल में आउटपुट आ रहा है 22 में कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर हमारे डेटा सेट में इस साल से पहले 2022 से पहले कोई डेटा है ही नहीं, तो इसलिए कोई हमें आउटपुट नहीं दे रहा है। अब 23 में आप देखेंगे तो ये जो हमें आउटपुट दे रहा है ये हमें दे रहा है प्रीवियस ईयर का 5075, 5075, 4378 एंड 4378। So this way we can use this function to get the output for same period last year। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डेट बिटवीन। डेट बिटवीन फंक्शन क्या करता है, ये जो भी हम आउटपुट ले रहे हैं वो इन्हीं पर्टिकुलर डेट्स के बीच की रेंज से हमें आउटपुट देगा। न्यू मेजर क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट्स बिटवीन कर लेते हैं इसको, इक्वल टू कैलकुलेट सम और प्रोजेक्ट काउंट, डेट्स बिटवीन, यहाँ पे हमें डेट्स कैलेंडर डेट। ठीक है, इन डेट्स में हमें लेट्स से हमें 1 जनवरी
2022 से एंड हमें 30 अप्रैल 2022 तक का सम चाहिए किसी पर्टिकुलर डेट रेंज के बीच का। आई क्लिक एंटर एंड आई ड्रैग इट टू द टेबल। यहाँ आप देखेंगे तो हमारा जो ये आउटपुट आ रहा है 20607, ये हमारा जो हमने हमारे डेक्स में डेट रेंज दी थी उस पर्टिकुलर डेट रेंज के बीच की वैल्यू है 20607। क्रॉस चेक करते हैं हमारे डेटा में जाके। हमारा डेटा सेट है, इसको फिल्टर करेंगे 2022 में जैन फेब मार्च एंड अप्रैल एंड यहाँ हम इनका सम करेंगे 20607। तो ये हमारा आउटपुट आ गया 20607, जो कि हमें आउटपुट दे रहा है किसी पर्टिकुलर डेट रेंज के बीच का। दिस वे वी कैन यूज आवर टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस एंड ये हमारी कुछ लिस्ट है जो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस की है। आप इनको चेक कर लेना एंड ट्राई करना। अगर कोई इश्यू आता है या कहीं आप स्टक होते हो तो मुझे कमेंट में बताना। आई विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फंक्शन सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।